देखिए, आज हम कक्षा 9वीं में जो एमपी बोर्ड के द्वारा सजेस्टिव क्वेश्चन हमें उपलब्ध कराए गए हैं, जो क्वार्टरली एग्ज़ाम में आएंगे, साथ ही साथ ये क्वेश्चन वार्षिक परीक्षा के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी विद्यार्थी इन सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से हल करें और समझें और अपने साथियों को भी बतलाएं। तो हम ब्रिज कोर्स का पहला क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ हमारे सामने क्वेश्चन है 243 की घात 1/5। तो हम इसको हल करने के लिए क्या करेंगे कि 243 के गुणनखंड कर लेंगे। हम देखते हैं 2 और 4 6 और 3 9। 9 में 3 का भाग चला जाता है बेटा, तो ये पूरी संख्या में 3 का भाग चला जाएगा। 3 का भाग करेंगे, 3 8 है 24, 3 1 3। उसी तरह 8 और 1 9 हो जाता है, इसमें 3 का भाग चला जाएगा। 3 का पहाड़ा पड़ेंगे, 3 दूनी 6 और यहाँ बच जाता है 2, तो 21 हो जाएगा। 3 7 21। इसी तरह से यहाँ पर 3 का भाग चला जाएगा, 3 9 27। फिर यहाँ भाग देंगे 3 का, 3 3 9। फिर यहाँ 3 का भाग देंगे, 3 1 3। इस तरह से जो है 3 हमारे पास आता है 1 2 3 4 और 5 भाग। तो 243 का मतलब होता है बेटा 3 की घात 5, ये 243 हो गया। और उसकी घात में क्या लिखा है 1/5, तो ये 5 और 5 हो जाता है कैंसिल, तो हमारे सामने बचता है 3। तो इसका आंसर आएगा 3। इस तरह से इसको हल करते हैं, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन हम देख रहे हैं यहाँ पर। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है 256 की घात 1/4। तो उसी तरह हम इसको क्या करते हैं, 256 के गुणनखंड करते हैं, वैसे ही जैसे किए थे वैसे। इसमें जो है 4, देखिए आखिरी के 2 अंक में 4 का भाग चला जाता है, तो ये पूरी संख्या में 4 का भाग चला जाएगा। 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 4 6 24, बचेगा 1 16 हो जाएगा, 4 4 16। फिर आखिरी में 4 का भाग चला जाता है, इसमें 4 का भाग चला जाएगा, 4 1 4, यहाँ बचेगा 2 24, 4 6 24। फिर 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 4 16। फिर पहाड़ा पढ़ेंगे 4 1 4। तो 4 हमारे पास 1 2 3 और 4 बार आ गया। इसी तरह 256 जो है इसका मान होता है 4 की घात 4, और पूरे की घात कितना है 1/4। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ गया 4। तो इसका आंसर आ जाएगा 4। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दूसरा ये क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ है कि दी गई आकृति में छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, गिनते हैं बेटा, 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पे इसके 6 भाग हैं, तो इसके बटे में जो है वो 6 आएगा। जितने भाग करते हैं उसको हम बटे में लिखते हैं। इसके बटे में 6 आ गया। अब हम कितने भाग में यहाँ पर है, ये छायांकित भाग 1 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/6। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, दूसरा वाला। दी गई आकृति में छायांकित भाग भिन्न के रूप में होगा। इसका भिन्न देख रहे हैं, तो इसमें भी जो है हम वैसे गिन लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6। तो जिसके बटे में 6 है वही वाला आ रहा है, तो या तो ये आंसर आ सकता है या ये आंसर आ सकता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक भाग पूरा पूर्ण है, एक भाग क्या है, पूरा पूर्ण है, ठीक है। और ये 1/6 का मतलब क्या होता है, ये है 1/6 का मतलब, जैसा अभी हमने ऊपर में देखा था, एक भाग छायांकित है और 6 इसमें खाने बने हुए हैं, ये बटे में आ गया। और एक ऊपर, तो इसका मान जो इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है 1/6, लेकिन साथ में ये पूर्ण भाग है, 1 2 3 4 5 और 6 भाग। तो ये कुल मिला के 6 भाग और 1 7 भाग, तो ये हो गया 7/6। तो ये हमारा जो सही आंसर है ये वाला आएगा, बी नंबर का 7/6। ओके, इसको 7/6 कर लेते हैं। ये हमारा आंसर आ गया 7/6। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5वें नंबर का। एक समबाहु त्रिभुज के आकार के भूखंड की एक भुजा की लंबाई 16 मीटर है
तो भूखंड की परिमाप बताना है। जो बेटा हमारा समबाहु त्रिभुज होता है इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, तो ये 16 मीटर है, ये भी 16 है, ये भी 16 है और ये भी 16 है। जैसे इसका नाम अगर हमने ABC रख दिया, इसका क्या निकालना है हमको? परिमाप। परिमाप का मतलब होता है यहाँ से परी यानी बाहर बाहर जो चलकर हम आएंगे, ये परिमाप है। तो ये हो जाता है परिमाप 16 प्लस 16 प्लस 16, इतना चले हैं, 16 दूनी 32, 16 48, इसका आंसर आ जाएगा 48 मीटर। ये वाला आंसर इसका सही है। इसी तरह 6वां नंबर का जो सवाल है, एक समकोण की माप होती है। जो समकोण होता है बेटा एंगल इस तरह का होता है, जो डिग्री है 90 डिग्री होती है, इसका आंसर आएगा 90 अंश के बराबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो जब हम ज़्यादा पेट्रोल हमको लेना है, 7 लीटर लेना है, तो ज़्यादा लेने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? उसमें गुणा करना पड़ता है। तो 7 लीटर जो पेट्रोल है, 7 लीटर बराबर हो जाएगा बेटा 108 गुणित 7। पहाड़ा पढ़ लेंगे। 7 की 8 56 की 6, 0 के जगह 5 आ जाएगा, 0 और 5 5 और 7 का 7, तो 756 रुपये। ये आंसर हमारा आएगा 756 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7वें नंबर का। अंक 2074 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। जब हम सबसे छोटी संख्या बनाते हैं तो सबसे छोटे वाले अंक को पहले लिखते हैं। तो हम इसको लिखेंगे 2 0 4 और 7। तो हमारा आंसर होगा ये 2047। ये जो है C नंबर पर है, तो C नंबर जो है हमारा सही है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 और 33 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। हम देखेंगे 11, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे 11 और इधर लिखेंगे 33। तो इसके बीच लेना है, यानी हमको क्या करना है? 12 से शुरू करना है। 12 से शुरू करेंगे। जब 12 से शुरू करते हैं हम, तो 12 से आगे बढ़ेंगे 13 14 15 16 17 18 19 और 20, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 और 32। बेटा काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। ठीक है, इस तरह से जो है 21 आएगा हमारा जो आंसर है। आंसर किधर है? ये है आंसर हमारा 21। अब इसको निकालने के लिए हम ऐसा भी कर सकते हैं, 33 में से 11 घटाएं। 33 में से 12 घटा दो, एक संख्या ज़्यादा, 3 में से 2 गया 1 और 3 में से 1 गया 2। इस तरह से जो है हमारा आंसर 21 ऐसा भी आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, घड़ी की सुई यदि 2 से प्रारंभ करके 2 समकोण घूम जाए तो कहाँ पर रुकेंगी? ये बेटा घड़ी है हमारी, यहाँ पे जो है 12, यहाँ पे 6, इधर 3 और इधर में 9 बचता है। अब हमारी घड़ी जो है 2 से प्रारंभ हो गई, यहाँ पर 1 और यहाँ पे 2 है, यहाँ से प्रारंभ हो गई 4 5 7 8 10 11। तो जो है 2 से प्रारंभ करके 2 समकोण यानी 180 अंश घूम गई। तो हमको ये पता होना चाहिए कि जब हमारी जो घड़ी होती है, ये पूरा यहाँ पे जो कोण होते हैं वो होते हैं 360। 360 कोण में यहाँ पे हमारे 12 घंटे का निशान होता है लगा हुआ। 12 का भाग कर देंगे, 12 का 12 बाढ़ दिया 36। तो 1 घंटा चलने में जो घड़ी का जो सुई है वो 1 घंटा, मिनट वाली जो सुई होती है बेटा, 1 घंटा घूमने में 30 अंश कोण घूमती है। कितने अंश कोण घूमती है? 30 अंश। तो 2 से प्रारंभ करके 2 समकोण घूमेंगी। ये हमारा 2 है, 2 से प्रारंभ करके 2 समकोण, यानी यहाँ से यहाँ तक 30 60 और 90। यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया बेटा? 30 60 और 90। वैसे ही 30 60 और 90 2 समकोण, तो ये आएंगी 8 पर। कहाँ पे आएंगी? 8 बजे पर आएंगी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 8 पर। इसी तरह 3 नंबर का क्वेश्चन है, यदि 1 दर्जन केले का मूल्य 48 रुपये है तो 8 किलो का मूल्य क्या होगा? तो जो 1 दर्जन केले होते हैं ना बेटा, वो 12 केले होते हैं। 12 केले हमारे जो है 48 रुपये में आते हैं। तो 1 केला कितने रुपए में आएगा? तो जब हम कम की संख्या निकालना करते हैं तो भाग करते हैं। तो हम क्या करेंगे? 48 में 12 का भाग कर देंगे। तो 12 का 12 12 चौ 48। तो जो 1 केला है बेटा वो
4 रुपये में आएगा। फिर अब हमको क्या करना है, 8 केलों का मूल्य निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, ज़्यादा का निकालना है तो गुणा करते हैं। तो जब 8 केले का निकालना रहेगा तो हम क्या करेंगे, 8 में 4 का गुणा कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 32। तो हमको रुपए लगेंगे 32 रुपये लगेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब हम रिक्त स्थान की तरफ आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है रिक्त स्थान है। यहाँ पे जो है इससे हमको 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, है ना। आज अभी जो है जो ब्रिज कोर्स है यहाँ पर 2 नंबर का आएगा, और जो नंबर सिस्टम है वहाँ से 2 नंबर का, और बहुपद है वहाँ से 2 नंबर का। इस तरह से 6 नंबर के रिक्त स्थान हमारे सामने आएंगे। तो पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, 2 संख्याओं का योग 45,000 है। 2 संख्याओं को जब हम जोड़ देते हैं तो योग हमारे पास 45,000 आता है, और उसमें से एक संख्या जो है 32, 7, 5, 8 है। तो हमको बताना है दूसरी संख्या कितनी क्या होंगी। तो 2 संख्या का ये योग है बेटा, योग में से एक संख्या को घटा देते हैं तो दूसरी संख्या हमको मिल जाती है। तो 10 में से यहाँ देखो 10 हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे यहाँ पर 5 है, यहाँ पे 0 है तो यहाँ 10 ले लिए, और 10 में से इधर एक गया तो 9, यहाँ पे भी 9 आएगा, यहाँ पे भी 9 आएगा, अंतिम में आता है 10। इसको याद रखना पड़ता है, अंतिम में 10, बाकी सब में 9 9। तो 10 में से 8 गया 2 बचा, 9 में से 5 गया 4 बचा, 9 में से 7 गया तो 2 बचा। अब यहाँ 5 में से उधार ले लिए थे तो यहाँ 4 बचेगा, 4 में से 2 गया तो 2, और 4 में से 3 गया तो 1। ये यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1 2 2 4 5। इस तरह से हमको भरना है। अब यहाँ लास्ट में 2 आएगा, ठीक है, यहाँ गलती हो गई है। हमको क्या करना है, लास्ट में यहाँ देखकर 2 को भरना है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर इसमें क्या जोड़े तो इतना आ जाए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसको घटाना पड़ेगा। 5 4 8 3 को यहाँ से घटा देंगे वैसे ही। तो 5 में से 3 गया तो 2 बचा, और 8 में से 8 गया तो 0 बचा, 7 में से 4 गया तो 3 बचा, 5 में से 5 गया तो कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 0 0 2 को हम घटाएंगे। ओके, 3 0 2 को यहाँ पे जोड़ेंगे। तो 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 आ गया। वैसे ही जो है 8 में 0 जोड़े तो 8 आ गया, 4 में 3 जोड़े तो 7 आ गया, और 5 का 5। इस तरह से हम आंसर को निकाल सकते हैं। अब यहाँ देखेंगे इसमें संख्या 6 का स्थानीय मान बताना है। 6 ये है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास 6 है। तो अब हम क्या करते हैं बेटा, 3 के बदले एक 0 लगाते हैं, 4 के बदले एक 0 लगाते हैं, और 5 के बदले एक 0 लगाते हैं। इस तरह से जो 6 है उसका जो स्थानीय मान है, 6 के बाद कितनी संख्या देखते हैं, 1 2 3। तो 6 के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, 3 0 लगाना पड़ेगा। ओके, इस तरह से हम बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें को घटाने पर क्या मिलेगा। देखिए 3/4 में से 1/4 को घटाएंगे तो यह बटे में 4 आ जाएगा, 3 में से 1 घट जाएगा। तो इस तरह से 3 में से 1 घटाया 2, 2/4 आया। अभी बेटा कट जाएगा, 2 1 2, 2 दूनी 4, तो बराबर यहाँ पर आंसर आएगा हमारा 1/2। ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 154 को 14 से भाग देंगे। तो 154 को हमको क्या करना है, 14 से भाग देना है। 14 का 14 एक बार लिखेंगे, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, ये कट हो गया, फिर 4 यहाँ पर उतर गया वाला, फिर 14 का 14 घट जाएगा, कट जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 11। आंसर क्या आएगा, 11 आएगा। इस तरह से हम जो है रिक्त स्थान को पूरा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़, देखिए बेटा हम आज खालिस्तान पढ़ने जा रहे हैं। कल हमने 5 तक का पढ़े थे, आज 6 नंबर का खालिस्तान है हमारा। यहाँ पे देखिए इसका योग क्या होगा ये बतलाना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे सामने जो है ये 10 है, और यहाँ पर ऋण 4 और ऋण 5। तो ऋण 4 और ऋण 5 को जोड़ेंगे तो ऋण 9 हो जाएगा। जब 10 में से 9 को घटाएंगे बेटा तो यहाँ पे हमारे सामने कितना आएगा, 1 आएगा। ओके, और एक घन में कितने शीर्ष होते हैं, घन इस तरह की आकृति होती है, ऐसी आकृति होती है, इसमें गिनो तो इसके शीर्ष कितने होते हैं, 8 होते हैं। वैसे ही देखिए यहाँ पे दूसरा सवाल हमारे सामने है, 8 नंबर का सवाल। 3/5 में 2/5 को जोड़ने पर क्या आता है। देखिए यह है 3/5,
और ये है 2/5। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं दोनों के हर एक ही है, नीचे 5 आ जाएगा, यहाँ ऊपर आ जाएगा 3 धन 2 बराबर आ जाएगा 5/5। 5/5, 5 से 5 कट जाएगा तो उत्तर कितना आएगा 1 प्राप्त होगा। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है 539 भागित 7 में शेषफल कितना आएगा। तो हम क्या करते हैं 539 में 7 का भाग देते हैं, 539 भागित 7 करते हैं। ओके, 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 7 छक 42, साथ ही 49, साथ ही 49। यहाँ पे 49 लिख देंगे, 13 में से 9 गया तो 4 बचा और ये हो जाएगा कट, यहाँ बचा 9, फिर साथ ही 49। तो हमको क्या पूछा है शेषफल का मान। तो यहाँ शेषफल कितना आया है, कुछ भी नहीं आया है, मतलब 0 आया है, तो शेषफल हमारा हो जाएगा 0। वैसे एक घन में फलक होते हैं, फलक गिनना है। फलक कितने होते हैं, ये ऊपर वाला जो है एक फलक हो गया, इसके नीचे वाला एक फलक हो गया। जैसे भी हमारे सामने जो है घनाकार आकृति हम देखेंगे, है ना, जैसे हम ये टिफिन को देखेंगे, ये बॉक्स है, ठीक है, ये क्या है, ये समझ जाइए आयताकार आकृति है। इसको अगर घनाकार होंगे इसमें फलक किसको बोलते हैं, सतह को बोलते हैं। ऊपर 1 2 3 4 5 और 6 फलक होते हैं इसमें, ठीक है। कितने फलक होते हैं इसमें, 6 फलक होते हैं घन में, ठीक है। 12 कहाँ लिखा है, किताब में देखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। अब हमारे सामने आया है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे हमको बताना है सत्य और असत्य। क्या बतलाना है, तो सड़क को समतल करने वाला जो रोलर होता है, रोलर की आकृति दिख रही है, इसका पहिया बेलनाकार आकृति का होता है, बेलन जैसे ही दिख रहे हैं। तो ये जो है वो क्या है, सत्य है। घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, अभी अपन ने पढ़े थे 8 शीर्ष होते हैं, ये भी सत्य है। शंकु एक गोलाकार ठोस आकृति होती है, ये क्या है, गलत है। शंकु जो है वो शंक्वाकार आकृति है। नेक्स्ट है पुस्तक हमेशा घनाकार आकृति होती है। देखिए यह पुस्तक ये घनाकार नहीं है, आयताकार है, ये भी क्या है, असत्य है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 5वां नंबर का है ऋण 3 ऋण 4 से बड़ी। देखिए हम जब संख्या रेखा बनाते हैं ऐसा, यहाँ 0 आ गया, यहाँ ऋण 1 आ गया, यहाँ ऋण 2 आ गया, यहाँ ऋण 3 आ गया, यहाँ ऋण 4 आ गया, यहाँ ऋण 5 आ गया। आगे बढ़ते जाएंगे तो ऋण 6 हो गया। यहाँ क्या लिखा है, ऋण 3। तो हमने आपको बताए हैं इधर होता है धन और इधर होता है ऋण। इधर हमने बोले थे दाई, इधर क्या है, दाई, और इधर क्या है, तो बाई हमेशा छोटी होती है। बाई ओर की संख्या, इधर की संख्या क्या होंगी, हमेशा छोटी होंगी। 0 से छोटा ऋण 1 होगा, ऋण 1 से छोटा ऋण 2 होगा, और ऋण 2 से छोटा ऋण 3 से छोटा ऋण, तो ऋण 3 जो है वो ऋण 4 से बड़ा है। ओके, और ऋण 2 से छोटा है, ऋण 2 से छोटा हो गया इससे, और ऋण 4 से क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो ये क्या है, कथन सत्य है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऋण 5 ऋण 2 से छोटी है, ऋण 2 इधर है, ऋण 5 इधर है, तो ऋण 5 क्या है, छोटा है, किंतु ऋण 8 से बड़ी है। ऋण 5 जो है ऋण 8 से बड़ी रहेंगी, ये भी क्या है, सत्य, कथन सत्य है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आगे प्रश्न नंबर 4। अब हम प्रश्न नंबर 4 में आए, यहाँ पर है सही जोड़ी। सही जोड़ी मिलाएंगे, इसमें अपन क्या करेंगे, सही जोड़ी मिलाएंगे। ओके, अब देखिए 0.85 धन 1.25 धन करना, ये ऋण है और ये क्या है, धन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ये घट जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस है तो घटा देंगे। 5 में से 5 गया तो 0, यहाँ पे उधार ले लेंगे, 12 हो जाएगा। 12 में से 8 गया तो 0.40 आएगा। ओके, तो इसका जो है सही जोड़ी क्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगी 0.40। नेक्स्ट देखेंगे आगे, ये है ऋण 216/6। 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 6 का 6 तिया
18, यहाँ बचेगा 3, 36, 6 6 तो ऋण 36 आएगा। ऋण 36 कहाँ है? ऋण 36 ये यहाँ पर ए में है। इसकी सही जोड़ी क्या होंगी? ये हो जाएंगी। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें लिखा है गुणा। क्या करना है यहाँ पे? गुणा करना है। 5 चौके 20 की शून्य, हाथ क्या गए? 2, 5 दूनी 10 और 2 कितना आ गया? 12। अब एक के बाद दशमलव, दशमलव लगा देंगे। तो ये 12 कहाँ लिखा है? देखो ई में लिखा है, तो इसकी जोड़ी कहाँ हो गई? जे हो गई। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, देखो ऋण 7.5 धन 4.5, इसको घटाना है तो यहाँ हो जाएगा 4.5। 5 में से 5 गया तो 0, 7 में से 4 गया तो यहाँ दशमलव तो आ जाएगा ऋण 3। ऋण 3 कहाँ है? तो देखेंगे ये एफ में है, यहाँ पे लिख देंगे इसको ऋण 3 को। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 5/4, तो 5 में 4 का भाग कर देंगे। क्या करेंगे? 5 में भाग कर देंगे, एक बार जाएगा, घटा देंगे, कितना बचेगा? नहीं जाता तो यहाँ लगाएंगे दशमलव, यहाँ हो जाएगा 10, 4 दूनी 8, घटा देंगे, कितना बचेगा? 2। ठीक है, दशमलव है तो उसके बाद 0 लगा देते हैं। 4 पंचे 20, तो यहाँ 20 लिख देंगे, कट हो जाएगा। ओके, ये आ गया 1.25। कहाँ लिखा हुआ है? देखो सी में, तो ये इसका आंसर आ जाएगा ये सी में। ओके, अब आखिरी देखो ये है, तो यहाँ पे क्या होता है? नीचे 10 है, इसको हटाएंगे तो दशमलव आगे बढ़ जाता है, तो 0.345 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? जोड़ी ये वाली हो जाएंगी बी। आ गई बात समझ में? इस तरह से हम सही जोड़ी को बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 4। ये दूसरी सही जोड़ी है, इसको हल करेंगे। ओके, यहाँ पर भी देखिए क्या है, 0.75 में इसको जोड़ना है, तो यहाँ पे लगाएंगे 0.75, जोड़ देंगे, 5 0 हो गया, 10 की शून्य, हाथ का आ गया, यहाँ हो गया था, यहाँ आ गया था, यहाँ का इधर आ जाएगा 2.00। 2 के बाद दशमलव कोई मतलब नहीं रहता है, तो ये इसका आंसर आ गया डी। नेक्स्ट वाला देखेंगे। ठीक है, इसका भाग देना है। यहाँ पर 9 का पहाड़ा पड़ेंगे, 9 दूनी 18, 9 क्या हो जाता है? 27, तो 9 दूनी 18 लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 5, 54 हो जाएगा, तो 9 6 54, माइनस था तो -2 6 26 इसका आंसर आएगा। ये वाले का क्या होगा? ए नंबर में आएगा। इस तरह से हमको हल करके ही बनाना है, तुक्का नहीं मारना है, जोड़ घटाकर ही बनाना है। तीसरा देखेंगे, इसका गुणा कर लेंगे बेटा, ये 35 समझ जाओ, इसको 2, 35 दूनी कितना हो गया? 70, एक के बाद दशमलव, ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया? ये होगा इसका आंसर। ओके, अब देखिए ये 7.5 और ये है, ये कितना है? ये 10 है, ये माइनस है, इसमें से जो है इसको घट जाएगा ये, तो यहाँ आएगा 7। ठीक है, और यहाँ है पॉइंट, और यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा ये पॉइंट के बाद 0, यहाँ हो गया 10, 10 में से 5 गया तो यहाँ बचा 9, 9 में से 7 गया तो 2.5 आया, ये माइनस है तो यहाँ क्या आएगा? -2.5। इसका आंसर ये है, लेकिन यहाँ पे माइनस अभी लगाना है, बाकी है। ओके, 10, ये देखो ये प्लस है, ये कम है, और ये क्या है? माइनस ज़्यादा है, तो आंसर में क्या आएगा? माइनस आएगा। ओके, अब ये है 4/5, तो हम क्या करेंगे? 4 में 5 का भाग करेंगे। 4 में क्या करेंगे? 5 का भाग करेंगे, भाग नहीं जाता, दशमलव लगाएंगे, 0 हो जाएगा। 5 का पहाड़ा पड़ेंगे, 5 8 है 40, कट जाएगा। ओके, तो 0.8 आया जे वाले का, ये है 0.8 सी। ओके, नेक्स्ट देखेंगे ये 1 2, तो 1 2 बाद यहाँ दशमलव आ जाएगा, तो इसका आंसर कौन सा आएगा? बी आएगा। इसका आंसर कौन सा आएगा? बी वाला आएगा। इस तरह से हम सही जोड़ी को मिला लेंगे। एग्जाम में हल करके जिसका सही आंसर उसको सामने में लिखना है, ऐसा निशान नहीं लगाना जैसे मैं बता रहा हूँ। ओके, अभी तो आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 हमारे पास आया है। प्रश्न नंबर 5 क्या है? एक धनात्मक संख्या लिखिए जिसका वर्ग 121 है। तो 11 का वर्ग करते हैं बेटा, तो 121।
21 आता है। तो ये आंसर में हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर बराबर आएगा 11। धनात्मक संख्या लिखना है ना, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, 150 मीटर कपड़े के थान में से 150 मीटर कपड़ा है, वहां से हमने क्या करे 123 मीटर कपड़े को ले लिए, ओके। तो यहाँ पर भी ऐसे हो जाएगा 10 और यहाँ पर बचेगा 4। 10 में से 3 गया तो 7 और 4 में से 2 गया तो ये कैंसिल हो गया। तो ये 27 मीटर इसका आंसर आएगा, ओके। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड्डू का आकार किस प्रकार का होता है, गोलाकार। कैसा होता है, गोलाकार। इसका आंसर आ जाएगा गोलाकार, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चौथे नंबर में आ गए अब हम। एक ऋणात्मक संख्या लिखिए जिसका वर्ग 49 होता है, तो -7 का वर्ग कर देंगे तो इसका आंसर आएगा 49। तो हमारा जो आंसर है वो होगा -7, ओके। 256 मीटर एक पाइप में 145 मीटर पाइप को और जोड़ दिए। पहले पाइप कितना था 256, अब कितना हो गया 100। इसको दोनों को जोड़ दिए, 6 और 5 11 की 1, हाथ का आ गया 1, 6 और 4 10 की 0, हाथ का आ गया 1। तो पाइप हमारा कितना हो गया 401 मीटर लंबा हो गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लट्टू का आकार किस प्रकार का होता है। ये लट्टू यानी वो भौरा जिसको खेलते हैं अपन, इसको कहते हैं शंक्वाकार। उसकी आकृति कैसी होती है, शंक्वाकार, शंकु के आकार का होता है, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमारे पास सामने आ गया है 2 अंक की प्रश्न, 2 अंक वाले प्रश्न आ गए हैं, इनको हल करना है। 664 में 18 का भाग देंगे, क्या करना है हमको 664 में 18 का भाग देना है, ओके। तो 18 का पहाड़ा आना चाहिए, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 तिया 54। तो यहाँ पे जो है 6 में से 4 गया तो 2 बचा और यहाँ पर 1 बचा, ये आ गया 4 को उतार ली बेटा नीचे, 124 आ गया। अब हमको जो है 17 का पहाड़ा आना, 18 का पहाड़ा आना चाहिए। 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौके 72 और 18 पंचे 90 होता है, 18 पंचे 90 और 18 छक्के 108। 18 छक्के कितना होता है 108, 18 छक्के 108। 14 में से 8 जाएगा, 6 बचेगा, यहाँ बचेगा 1, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा 16। तो भागफल आएगा बेटा 36 और शेषफल कितना आएगा 16। ऐसा हल करके हमको बनाना है, ओके। नेक्स्ट देखिए, खाली बॉक्स में सही संख्या लिखी है। 276 में 45 का पहाड़ा पढ़ना है, गुणा करना है। 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 छक्के 30 की 0, हाथ के आगे 3, 5 7 35, 35 और 3 38 की 8, हाथ के आगे 3, 5 दूनी 10 और 3 13, 1380 हो गया। गुणा का निशान लगाएंगे, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 छक 24 की 4, हाथ के आगे 2, 4 7 28 और 2 30, हाथ के आगे 3, 4 दूनी 8 और 3 11। इसको जोड़ लेंगे बेटा, 0 8 4 12 की 2, हाथ का आ गया 1, यहाँ आ गया 4, यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया 1, 12 42 और 0, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से हल करना है। खाली बॉक्स में सही उत्तर लिखना है। 15/17 धन 19/17, दोनों को जोड़ देंगे बेटा, 15 और 17 34 हो जाएगा। 15 और 19 कितना हो जाएगा 34/17। 17 का पहाड़ा पढ़ लेंगे, 17 दूनी 34। तो बॉक्स में कितना आएगा 2 आ जाएगा बॉक्स में, ओके। यहाँ पे जो है छोटा या बड़े का निशान लगाना है। तो यहाँ पे देखते हैं, यह 13 बना 65 और यहाँ 65, तो दोनों कैसे हैं बराबर, बराबर का निशान आएगा। यहाँ देखते हैं 12 और यहाँ 13, तो 13 क्या है बड़ा है और 12 छोटा है। यहाँ देखिए 3 5 15, 6 दूनी 12, 15 बड़ा होगा 12 छोटा होगा। वैसे यहाँ पर 21 है, 21 बड़ा होगा और 20 10 दूनी 20 छोटा हो जाएगा। यहाँ देखिए छायांकित आकृति को गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 डिब्बे हैं यहाँ पर।
जितने हम डिब्बे में बांटते हैं उसको लिखते हैं नीचे। ये हो गया 12। कितने डिब्बे लिए उनमें से 4, तो यहाँ लिखेंगे 4। 4 का पहाड़ा पढ़ लेंगे अब, 4 का और 4 तिया, तो बराबर इसका आंसर आ जाएगा 1/3 इसका आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। 3 दर्जन कापियों का मूल्य 1440 रुपये है। 3 दर्जन, सबसे पहले देखना पड़ेगा 3 दर्जन, तो 1 दर्जन में होते हैं 12। इसको फिर से लिखते हैं बेटा, 1 दर्जन कापी बराबर कितनी कापी? 12 कापी। तो 3 दर्जन कापी, 3 दर्जन कापी बराबर 12 × 3 बराबर कितनी कापी? 12 तिया 36 कापी आएंगी। ओके, तो 36 कापी का मूल्य है, 36 कापी का जो मूल्य है वो है 1440 रुपये। तो हमको निकालना है 1 कॉपी का मूल्य। 1 कॉपी का मूल्य बराबर हो जाएगा बेटा 1440/36। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहाड़ा पढ़ लेते हैं 2 का। ठीक है, 18 का ही पहाड़ा पढ़ सकते हैं। 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 और 18 छक्के कितना होता है? 8, 108 और 18 साते, चलो कोई बात नहीं, 9 का पहाड़ कम का पहाड़ा पढ़ लेते हैं अभी। यहाँ पे 36 आ गया, कोई बात नहीं। ठीक है बेटा, 9 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं। 9 तिया 9 चौ 36, 9 एका 9 और 9 और 5 14 होता है, 5 आ गया 54 हो गया, 9 6 54। ठीक है, ये आ गया 160 आ गया। आई बात समझ में? अब 4 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं। 4 एका 4 चौ बराबर आ गया 40 रुपये। 1 कॉपी का मूल्य कितना हो गया? आंसर लिख देंगे, 1 कॉपी का मूल्य बराबर 40 रुपये। ओके, इस तरह से इसको हम बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। खाली बॉक्स में सही उत्तर लिखना है। अब यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ देखिए +13 और ये -13 क्या हो गया? 0 हो गया। ओके, ये +9 और +8 को जोड़ देंगे बेटा, कितना हो गया? 17 और ये हो गया 16। 17 में से 16 चला गया, आंसर कितना आ गया? 1। इस तरह से इसको हल कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यालय में जो है 645 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 645 और शिक्षक द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को 4-4 लड्डू दिए गए। ठीक है, तो कितने लड्डू लगेंगे? तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? 4 का गुणा कर देंगे। तो 5 चौके 20 की शून्य, हाथ के आ गए 2, 5 4 चौ 16, 2 18 की 8, हाथ का आ गया 1, 4 चक 24 और 1 25। इतने लड्डू लगेंगे। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये आकृति में 3/4 भाग को छायांकित करना है। तो सबसे पहले इसको गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहाँ पे कितने भाग हैं? 8। तो जब कोई भी चीज़ के भाग करते हैं तो यहाँ भाग में जो बटे में लिखते हैं उसको ही 8 आ गया। और यहाँ पे कितना दिया है यहाँ पर हमारे को? 4। तो हमको लाना है 4 को करना है 8। तो इसको हम करते हैं डबल। क्या करते हैं इसको? डबल। इसमें 2 का गुणा कर देते हैं, ऊपर भी और नीचे भी, तो बराबर हो जाता है ये 6/8। कितना हो जाएगा? तो यानी हमको 6/8 भाग को करना है। 6/8 यानी 6 भाग को करना है। तो 1 भाग को कर दिए छायांकित, 2 भाग को कर दिए, 3 भाग को कर दिए, 4 भाग को कर दिए, 5 भाग को कर दिए और 6। इतने भाग को हमको यहाँ पे छायांकित करना है। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, खाली बॉक्स में सही उत्तर लिखना है। ये दोनों का गुणा करना है।
क्या करना है, दोनों का गुणा करना है। 4 का पहाड़ा पड़ेंगे, 4 पंचे 20 की शून्य, हाथ क्या गया 2, 4 आठे 32 और 2 34 होता है। 4 आठे 32 और 2 34। अब 5 का यहाँ गुणा का निशान लगा देंगे, 2 का पहाड़ा पड़ेंगे, 2 पंचे 10 की शून्य, हाथ क्या गया 1, 2 आठ 16 और 1 17। जोड़ देंगे बेटा इसको, 0 4 0 2, तो ये आ जाएगा 20 40, 2040 इसको पढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। खाली बॉक्स में सही उत्तर लिखना है, भिन्न दशमलव। तो देखिए 13 का 13, 13 पना 65, तो यहाँ आ जाएगा 1/5। अब यहाँ दशमलव में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, 1 में 5 का भाग देंगे, नहीं जाता है, यहाँ लगाएंगे दशमलव, तो यहाँ हो जाएगा 10। 5 का पहाड़ा पड़ेंगे, 5 दूनी कट जाएगा, यहाँ आएगा 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या 5 के प्रथम 4 गुणज लिखिए। 4 गुणज, 5 के गुणज, 5 के गुणज का मतलब होता है 5 का पहाड़ा पढ़ना है, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया और 5 चौके, ये हो गए 4 गुणज। 5 बोला तो 25 तक आता, 6 बोलता तो 5 छक्के 30 तक आता। ओके, किसमें 17 वाले क्वेश्चन में 4 के बाद दशमलव लगेगा। ओके, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और यहाँ दशमलव लगेगा, दशमलव लगेगा तभी आंसर सही होगा। ओके, इस बात को ध्यान देना है। नेक्स्ट देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन में आ गए। अब हम एक वृत्त बनाकर उसके अभ्यंतर भाग को छायांकित कीजिए। ठीक है, तो ये वृत्त बन गया। अर्ध भाग को बोला है, कितने भाग को, अर्ध भाग को, तो आधे भाग में हम ऐसा छायांकित कर देंगे। ओके, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर। प्रथम 3 सम संख्याओं के योग में प्रथम 3 विषम संख्याओं के योग को घटाने पर प्रथम सम संख्या देखिए 2 4 और 6 है, इसका योग करते हैं तो 12 हो जाता है। 6 और 4 10 और 2 12। अब विषम संख्या देखिए 1 3 और 5, जोड़ते हैं इसको कितना होता है 9, घटा देंगे उत्तर कितना जाएगा 3। यही हमारा आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए संख्याओं योग क्या होगा बोला है, इसका क्या बोला है, योग क्या होगा। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले 6 और 8 14 और 12 22, कितना होगा 6 और 8 14 और 12 22। ओके, वैसे ही 7 और 9, 7 और 9 कितना होता है 16, 16 और 10 26, तो ये ऊपर वाला आ गया -26 और नीचे वाला आ गया +22। ओके, तो इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे तो -4 आएगा। कितना आएगा आंसर, -4 आएगा। इसको ऐसा लिख भी सकते हैं अपन, ऐसा लिख सकते हैं 6 -7 + 8 -9 + 12 -10 बराबर, यहाँ पे आंसर आएगा -4। इस तरह से हमको लिखना है। ओके, हो जाएगा सबका, ऐसे ही बनाना है। नेक्स्ट देखेंगे 23 नंबर का प्रश्न आ गया हमारे सामने। संख्या 532 में क्या घटा है कि 452 प्राप्त हो जाए। तो हम क्या करते हैं, 532 में से 452 को घटा देते हैं। -2 में से 2 गया तो 0, 13 में से 5 गया तो 8, यहाँ तो 4 ही हो गया था, 4 में से 4 गया तो कट, तो जो हमारा आंसर है वो आएगा 80। नेक्स्ट देखिए, किसी संख्या में 126 जोड़ने पर 676 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर 126 को वैसे इसमें से जहाँ जोड़ने का बोलते हैं तो वहाँ घटाएंगे। ओके, 6 में से 6 गया तो 0, 7 में से 2 गया तो 5 और 6 में से 1 गया 5, ये इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से बनाना है। नेक्स्ट देखेंगे 1 2 3 4 को प्रसारित रूप में लिखना है। 1 2 3 4 बराबर, बेटा पहले 1 लिखेंगे, 2 3 4 का 0 लगाएंगे, प्लस यहाँ पे 2 लिखेंगे और 3 4 का 0 लगाएंगे,
प्लस यहाँ पे 3 लिखेंगे, 4 का 0 लिखाएंगे और प्लस लिखेंगे 4। यही जो है इसका प्रसारित रूप है। ओके, इस तरह से हमको बनाना है। देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ने जा रहे हैं। ओके, यहाँ पे देखेंगे लिखा है यदि हीना और अमीर, हीना और इसको x से कर दिए, इसको a से कर दिए, हीना अमीर से 2 गुनी ऊंची है, यानी कि हीना बराबर हो गया 2a। आमिर की जो ऊंचाई है उसमें 2 का गुणा करेंगे तो हमको हीना की ऊंचाई प्राप्त होंगी। हमको क्या करना है, हीना और आमिर की ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करना है बेटा। तो इसके नीचे जो है 1 समझ लिए, इसके भी नीचे 1 समझ लिए, तो जो a है इसको ला लेंगे इसके नीचे में ला लेंगे। ओके, तो ये ऐसा हो जाएगा h/a बराबर, यहाँ पे देखो a यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर आ जाएगा 2/1। h a नीचे आ गया तो h/a बराबर आ गया 2/1। आमिर और हीना और आमिर की ऊंचाई का अनुपात, यही हमारा जो है आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन एक और है, संख्या रेखा पर 3 - 3 को दर्शाइए। इस तरह से हम संख्या रेखा बनाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं 0 यहाँ पर आ गया, 1 2 इधर आ गया आगे, और 3 यहाँ पर आ गया। वैसे ही -1 -2 और -3 यहाँ पर आ गया। ओके, इसको इधर ले आते हैं। अब हम देखिए -3 ये है और 3 प्लस जो है ये है। इस तरह से जो है हम संख्या रेखा पर -3 और 3 को दर्शाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4/5 की तुल्य भिन्न लिखना है, तो यहाँ लिख देंगे 4/5। तुल्य भिन्न लिखना है बेटा, इसमें 2 का गुणा कर लेंगे, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। वैसे आगे बढ़ाते जाएंगे, 4 तिया 12 और 5 तिया 15, ये इनके तुल्य भिन्न हो जाएंगे। 4 चौ 16 और 5 चौके, ये इनके तुल्य भिन्न है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को बड़ी से छोटी के क्रम में लिखना है। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे 9 है। सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे कौन है, 9। 9 से छोटी यहाँ पर जो है वो 6 है। 6 से छोटी 3 है। 3 से छोटी 0 है। 0 से छोटी सबसे पहले आएंगी -5 और -5 से छोटी आएंगी -7। ओके, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर का सवाल आ गया हमारा, संख्या 3/5 और 5/6 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। 3/5 गुणित 5/6, तो गुणा कर देंगे बेटा, ऊपर का ऊपर 5 तिया 15 और 5 छक्के 30। 5 का यहाँ से ऐसा भी हो सकता था, कट जाएगा दोनों। ठीक है, इस तरह से भी हो सकता है, दोनों क्या होंगे यहाँ पे कट जाएंगे। ओके, और यहाँ पे देखिए 3 का 3 और 3 दूनी, तो यहाँ पर जाएगा 1/2। यही हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट संख्या है 57.4 को 7 से भाग देना है। यहाँ लिखेंगे 57.4 और भागित देंगे 7 से। 7 या 8 56 होता है, 56 हो जाएगा। घटा देंगे, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ आएगा 4। दशमलव यहाँ लगा देंगे, 7 दूनी 14 इधर आ जाएगा, घटा देंगे कट जाएगा। तो जो आंसर हमारा आएगा यहाँ पर 8.2 हमारा आंसर होगा। ऐसा पूरा इसको घटाना है, पूरा भाग देना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 31 नंबर का सवाल है, 4 कलमों की कीमत 20 रुपये है, तो 15 कलम की कीमत निकालना है। 4 कलम की कीमत कितनी है, 20 रुपये, तो 1 कलम की कीमत कितनी निकलेंगी, 20/4। 4 का पहाड़ा पढ़ लेंगे, 4 पंचे, तो 1 कलम 5 रुपये में आएंगी। तो 15 कलम कितने रुपए में आएंगी, 15 कलम बराबर हो जाएगा 5 गुणित 15, 5 गुणित बराबर आएंगे 75 रुपये। ये हमारा आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 32वां है। 1/4 को प्रतिशत में बदलिए। 1/4 को प्रतिशत में बदलिए। जब हम किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलते हैं तो उसमें 100 का गुणा करते हैं। 100 का गुणा करेंगे और प्रतिशत का निशान लगा देंगे, आगे हो जाएगा। ये 4 का पहाड़ा पड़ेंगे, 4 का 4 से 25 बार कट जाता है 100, तो आगे आ जाएगा ये 25%, इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है 40% को भिन्न में बदलिए। किसी भी संख्या को भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 40% बराबर हो जाएगा, ये प्रतिशत को हटा देंगे, 40/100 हो जाएगा। ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 का पहाड़ा पढ़ लेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 बराबर हो जाएगा 2/5। ये भिन्न के रूप में आ गया, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 34वां नंबर का। भिन्न 3/4, इनको अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही यानी सबसे पहले सबसे छोटा। अवरोही यानी, अवरोही का मतलब है सबसे छोटा, ठीक है। अब इनको जो है सरलता से अपन करने के लिए क्या करते हैं, 4 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं। 4 का 4 7 28, ओके। यहाँ दशमलव लग जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 2, 4 पंचे 20, इसका माना जाता है 0.75। वैसे इसका पहाड़ा पढ़ते हैं, 3 का 3, 3 6 18, और यहाँ बच गया 2 बच गया, फिर 3 6 18, ऐसा चलता रहेगा ये। अभी 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 5 8 40, यहाँ आ गया 0.80। अब इसका पहाड़ा पढ़ते हैं, 2 1 2, 2 पंचे, ये ऐसा आ गया। तो देखिए सबसे छोटा क्या रहेगा, 50। सबसे छोटा क्या रहेगा, 50 का मतलब 1/2। उससे बड़ा क्या आएगा, ये 66। 66 का मतलब आ गया 2/3। उससे बड़ा क्या आएगा, ये 75, 3/4। और उससे बड़ा क्या आएगा, 80, यानी 4/, ये हमारा आंसर होगा। इस तरह से इसको हम आसानी से बना लेते हैं, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 34 नंबर के सवाल की तरफ। भिन्न 3/4, 2/3, 4/5, 1/2 को अवरोही क्रम में लिखिए। इसको भी अपन बना चुके हैं, ठीक है, वही वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 35। रमेश बैंक से 18,500 रुपये लेता है। 18,500 रुपये लेता है और 2 वर्ष बाद 1,360 रुपये ब्याज देता है। जोड़कर बैंक को पूरा कर चुका। रमेश ने बैंक को कुल कितने रुपए अदा किए, इसको जोड़ लेंगे। 0 6 8 9 1, कितने पैसे जो हैं रमेश ने बैंक को दिए। लिख देंगे आप उत्तर। रमेश ने बैंक को 19,860 रुपये दिए। ऐसा करके पूरा उत्तर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक दुकान में शर्ट की कीमत 400 रुपये है और पैंट की कीमत 650 रुपये है। 400 में दोनों चीज़ ले लिए, 400 और 650। पैंट और शर्ट की कुल कीमत है, दोनों को जोड़ लेंगे तो 1,050 रुपये आ जाएंगे। कितना आ जाएगा, यहीं पे 400 लिख लेंगे ऐसा और जोड़ लेंगे 0 5 और ये हो गया 10। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर का क्वेश्चन है। 532 में क्या घटा है कि 452 मिल जाए, तो 532 से घटा देंगे 452। ये हो गया 0, 13 में से 5 गया तो 8, यही इसका आंसर है, ठीक है। अपने आसपास 4 चतुर्भुजाकार वस्तुओं के नाम लिखना है। तो चतुर्भुजाकार वस्तुओं के नाम है मोबाइल एक हो गया, ये टीवी दूसरा हो गया, दरवाज़ा डोर तीसरा हो गया, और विंडो खिड़की ये चौथा हो गया, ठीक है। 4 वृत्ताकार वस्तुओं के उदाहरण दीजिए। वृत्ताकार 4 में है जो साइकिल आप चलाते हो, साइकिल का पहिया, मोटरसाइकिल का पहिया, ये पहिया हो गया गोलाकार। जो चूड़ी पहनते हैं आप, चूड़ी हो गई गोलाकार, ठीक है। हाँ, घड़ी दीवार में लगाते हैं, दीवार घड़ी ये जो है ये वृत्ताकार हो गई, ठीक है। और हाँ, सिक्का जो है वो वृत्ताकार हो गया,
इस तरह से जो है आपके आसपास के वातावरण में और भी बहुत सारी चीज़ें मिल सकती है। जो बैच आपने लगाए हैं वो भी वृत्ताकार है। ओके, इस तरह से हम जो है इनके नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x बराबर 1 के लिए व्यंजक x-4 का मान लिखिए। x बराबर कितना है 1, तो ऐसे ही लिख देंगे। यहाँ पर x, यहाँ क्या px होगा ना बेटा, ये व्यंजक जो है ऐसा लिख देंगे p1 बराबर, तो ये हो जाएगा कुल मिलाकर 5। नेक्स्ट देखेंगे y को 3 से गुणा करना है। y को 3 से गुणा करना है, उसमें 5 क्या करना है घटाना है। तो ये हो गया बीजी व्यंजक। मीरे की आयु y वर्ष है, अभी 5 साल बाद उससे 5 जोड़ देंगे, ये हो गया उसका बीजी व्यंजक। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। अब नेक्स्ट जो है 3 अंक के क्वेश्चन में आ गए अभी अपन। 450 को 4:5 में बांटना है। ठीक है, इसको देखिए अच्छे से। ये जो अनुपात है ना बेटा, इनको जोड़ लेते हैं, बराबर हो जाता है 9। क्या कर लेते हैं हम, 4 धन 5 को जोड़ लेते हैं। कुल कितने भाग करने हैं हमको, 9 भाग करना है। ओके, तो 450 का पहला भाग 450, तो पहला भाग होगा 4/9। तो 9 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं। 9 का 9, 9 5 45, 50 हो जाता है। 5 चौके 20, यानी पहला भाग हो जाता है 200। ओके, अब दूसरा भाग देखिए। दूसरा भाग हो जाता है 450 गुणित, दूसरा भाग है 5/9। 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 9 5 बराबर आएगा 250। तो पहला भाग आ गया 200 और दूसरा भाग आ गया 250। ओके, नेक्स्ट देखिए। एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में 450 नंबर मिले हैं। 450 मार्क्स हैं, उसने लिया 390 नंबर, तो कितना परसेंट लिया ये बताना है। तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, 390/450 जितने का था, और गुणित परसेंटेज निकालना, क्या करेंगे यहाँ पे 100। ये 0 से 0 कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, 5 का पहाड़ा पढ़ लेंगे। 5 9 45, 5 से ये 20 बार कट जाता है। 3 का पहाड़ा और पढ़ते हैं, 3 तिया 9, 3 का 3 और 3 तिया 9, 13 तिया 39 हो जाता है। ओके, तो ये 13 दूनी 26, ये बराबर अपने को आता है 260/3। इस तरह से हमारे सामने आया। अब क्या करेंगे, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 3 8 24, यहाँ बचेगा 2 और यहाँ उतार लेंगे 0, और 3 6 18। इस तरह से जो है यहाँ फिर बचेगा 2, तो 86.66 ऐसा इसका आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा, 86.66%। इसको 6 7 भी कर सकते हैं अपन। ओके, नेक्स्ट देखिए संख्या 1 7 2 5 8 में 2 5 और 7 के स्थानीय मान। 2 का स्थानीय मान जब हमको निकालना रहेगा तो हो जाएगा 2 के बाद 5 का 0 और 8 का 0। 5 का स्थानीय मान निकालना है, 5 और 8 का 0। 7 का स्थानीय मान निकालना है। ठीक है, 7 2 का 0, 5 का 0 और 8 का 0, ये इसका आंसर आएगा। इसको अच्छे से लिख लेना आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। 46 नंबर का क्वेश्चन है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 32 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है, तो इसकी परिमाप निकालना है। बेटा आयत ऐसा होता है, ये 32 है और ये 18 है, और ये 32 और ये 18 है। आयत के परिमाप का जो है सूत्र है, आयत के परिमाप का सूत्र है, आयत का परिमाप। ऐसा भी कर सकते हैं आप जोड़कर, ठीक है, या फिर ऐसे सूत्र से भी करते हैं, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, तो बराबर 2 गुणित लंबाई का मान है यहाँ पे 32 और चौड़ाई का मान है 18, बराबर 2 गुणित 18 32 को जोड़ते हैं तो 50 हो जाता है। 50 दूनी 100 मीटर इसका आंसर आएगा। ओके, आंसर कितना आएगा 100 मीटर। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर आएगा। यहाँ पे क्या है आंसर में, सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे भी आंसर जो है हमको सेंटीमीटर लिखना है, इकाई को चेंज नहीं करना है। यहाँ सेंटीमीटर है तो यहाँ भी आएगा सेंटीमीटर। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनामिका ने एक दुकान से 245 रुपये की किताब और 112 रुपये की कापी खरीदी और 200 रुपये के नोट दिए। तो पहले सामान कितने रुपए का लिया? 245 और 112 जोड़ लेंगे दोनों को, ये हो गया 7, ये हो गया 5, ये हो गया 357 रुपये का सामान लिया। और पैसे कितने दिए? 200 के 2 नोट दिए, 400 रुपये दिए। तो 400 में से 357 को घटा देंगे, 10 में से 7 गया तो 3 आया, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 10, 9 में से 5 गया 4, 43 रुपये जो है उसको वापसी मिलेंगे। आई बात समझ में? उत्तर लिखना है बराबर, उत्तर बराबर दुकानदार अनामिका को 43 रुपये लौटाएगा, ऐसा हमको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमित ने मानव से 3080 रुपये उधार लिए और 220 रुपये हर महीने दे रहे हैं, तो वापस लौटाए गए कितने माह में लगेगा उसको समय? तो हम क्या करेंगे, 3080 में 220 का भाग देंगे बेटा, एक बार देंगे 220, यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा 0, 10 में से 2 गया तो 8, अब देंगे 4 तो यहाँ आ जाएगा 880। ओके, कट जाएगा, कितने माह लगेंगे? 14 माह। आंसर क्या आएगा हमारा? 14 माह। हर माह देगा तो 14 महीने इसको लगेंगे। ओके, इस तरह से हमने जो है 48 नंबर तक के क्वेश्चन अभी बना लिए। इसके आगे के क्वेश्चन हम अभी हल करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये वाला सवाल हम पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है, 49 नंबर का सवाल है ये। ओके, हिना के पास 30 बटन है। कितनी बटन है हिना के पास? 30 बटन है। तो उनने 30 बटन में से 1/5 भाग, 30 का 1/5 निकालेंगे बेटा, 5 का 5, 5 छक्के, तो 6 बटन उनने किसको दे दी? करीम को दे दी। ओके, और 30 का 1/3 भाग, 30 3 का 3, 3 दहम 30 बराबर 10, बराबर कितना आया? 10। 10 बटन किसको दे दी? जावेद को दे दी। टोटल बटन कितना दे दी उनने? 10 और 6 को जोड़ लेंगे 16 बटन दे दी। कितनी बटन थी उसके पास? 30। 30 में से 16 को घटा देंगे तो उसके बाद अब बटन बचेंगी 14 बटन बचेंगी। ओके, 10 में से 6 गया तो 4 और 2 में से 1 गया तो 2, 2 में से 1 गया तो 1, 14 बटन जो उसके पास कितने बटन शेष बचे? तो ये है हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रितु ने एक सेब का 3/5 भाग खाया। एक सेब है, एक, 2, 3, 4 और 5, ये बराबर भाग है, समझ जाइए। जितना बटे में रहता है उतने भाग हम करते हैं। तो क्या किया उसने? रितु ने 3 भाग खा गया, पहला, दूसरा और 3 उनने खा गया। और उसका भाई सोमू है, उसको सेब का कितना भाग मिला? कितना बचा था? 1 और 2, तो इसको मिला 2/5 भाग इसको मिला। ये आंसर। किसका हिस्सा ज्यादा? किसका हिस्सा ज्यादा? ज्यादा किसका है? रितु का ज्यादा दिख ही रहा है। रितु का कितना ज्यादा है? तो इसको मिले 2 और इसको मिले हैं 3, तो इसका भाग ज्यादा कितना? 1/5 भाग। ये वाला भाग ज्यादा है, ये वाले भाग को बोलते हैं 1/5। आई बात समझ में? कितना ज्यादा है? इसको इधर ला लेते हैं। इस तरफ इसको ला लेते हैं। तो ये वाला हिस्सा ज़्यादा है। आई बात समझ में? तो ये हो गया, इसका ज़्यादा वाला हिस्सा आ गया 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। 51 नंबर का सवाल है। एक आयताकार खेत जिसकी लंबाई 150 मीटर, चौड़ाई 90 मीटर है, ऐसा वाला खेत है। ये 150 मीटर चौड़ाई, लंबाई 150 और चौड़ाई कितनी है? 90। तो इसको जो क्षेत्रफल है वो ऐसा आएगा, क्षेत्रफल बराबर जाएगा 150 गुणित 90, लंबाई गुणित चौड़ाई। उसमें 30 वर्ग मीटर, ऐसा 30 वर्ग मीटर की कितनी क्यारियाँ बनाई जा सकती है? संख्या निकालना या 30 का भाग देंगे।
5 बार कट जाता है, ये पहाड़ा पढ़ लेंगे बेटा, 5 9 45, उस तरह आएगा इसका 450 क्यारियाँ बनाई जाएंगी। कितनी क्यारियाँ बनाई जाएंगी? एक किसान ने एक आयताकार खेत के चारों ओर 960 मीटर की बाड़ लगाई। ये खेत है उसका आयताकार, ये ए है, बी है, सी है, और यहाँ से ऐसा लेकर ऐसा पूरा लाया तो इसका हुआ पूरा 960। तो मैंने बताया था परिमाप बराबर लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई धन चौड़ाई बराबर होता है परिमाप। तो यहाँ पर जो है ये 2, यहाँ पे दिया है खेत की लंबाई 80 मीटर है, यहाँ आ गया 80, और चौड़ाई हमको निकालना है, बराबर आ गया इसका परिमाप 960। ओके, अब ये 2 है ना, गुणा में इधर जाकर भाग में हो जाएगा, 2 का भाग कर देंगे तो 80 धन चौड़ाई बराबर आ जाएगा बेटा 960 बटे 2, 2 का पहाड़ा पढ़ लेंगे, आएगा 480। ओके, चौड़ाई बराबर आ जाएगा 480, ये 80 उधर चला जाएगा, माइनस 80 हो जाएगा, चौड़ाई बराबर आ जाएगा 400। फिर क्या था, ये मीटर था, तो यहाँ पे लिखेंगे मीटर, यही होगा हमारा आंसर। ऐसा करके हमको इसको बनाना है। ओके, नेक्स्ट देख रहे हैं अब हम आ गए हैं संख्या पद्धति की तरफ। ओके, संख्या पद्धति में एक परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का योग अथवा अंतर अपरिमेय संख्या होता है। ओके, परिमेय में अपरिमेय को जोड़ो चाहे घटाओ, उसका उत्तर क्या आता है? अपरिमेय। सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर प्राप्त संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्या होता है। इसको ऐसा समझो आप, ये बड़ी संख्या है, यहाँ पर परिमेय है और यहाँ पर अपरिमेय है, इसके 2 आंक बना दो, और ये वाली क्या है? ये वास्तविक। वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या। नेक्स्ट देखते हैं आगे, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अनंत होती है? अनंत परिमेय संख्या मिलती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? 0 से चालू करते हैं, इसका आंसर है 0। ओके, यहाँ पे देखिए ये है 0, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो रिक्त स्थान है। प्रत्येक वास्तविक संख्या संगत संख्या रेखा पर एक बिंदु अद्वितीय आता है। यहाँ पे क्या आएगा? अद्वितीय। क्वेश्चन देखते हैं, एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है। अपरिमेय संख्या जो होता है उसका दशमलव प्रसार जो होता है वो अनावर्ती होता है। अनावर्ती, अनवसानी, यानी इसको हम बोल सकते हैं अनावर्ती और अशांत, अशांत और अनावर्ती। ठीक है, इस तरह से होता है किसका? अपरिमेय संख्या का। अब यहाँ देखिए 100 के ऊपर 1/2 की घात है, पूरे का वर्ग है, 2 से 2 कट जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 100। एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, परिमेय संख्या जो है उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। एक ये भी होता है, दूसरा होता है अशांत। दूसरा क्या होता है? अशांत लेकिन आवर्ती, अशांत और आवर्ती होता है। ओके, या तो शांत होगा या अशांत होगा, और अशांत होगा तो कैसा होगा? आवर्ती होगा। ठीक है, जैसे 1/3, 1/3, इसमें भाग देंगे अपन, 3 तिया के 9, तो 0 3 3 3 ऐसा चलता रहेगा। तो ये क्या हो गया? आवर्ती हो गया। आसान तो है लेकिन कैसा है? आवर्ती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए अंडर रूट ए प्लस बी और अंडर रूट ए माइनस बी का गुणा करेंगे बेटा, तो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी का हो जाएगा, जिसका मतलब होता है ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग। तो इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा ए और माइनस बी का वर्ग, ये इसका आंसर आएगा। अब इसका देखिए,
यहाँ पे 2 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 है। ऐसा भी हो सकता है 2x माइनस एक्स, तो इसका आंसर कितना होगा x। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा अंडर रूट 3, इसका आंसर कितना आएगा अंडर रूट 3, और बाहर में अंडर रूट 3 का क्या है, इसमें गुणा है, दोनों का गुणा कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3। कितना इसका आंसर आएगा 3 इसका आंसर आएगा। ओके, यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं, अंडर रूट 3 का 3 में गुणा कर लेंगे, अंडर रूट 3 में, तो यह आ जाएगा 2 गुणित 3, इसका गुणा करेंगे 3 हो जाएगा। ठीक है, माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे तो फिर 3 आएगा, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 3 बराबर उत्तर आएगा 3। ऐसा करेंगे भी तो इसका आंसर 3 ही आता है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 में सत्य और असत्य में आ गए। अब हम संख्या s को अपरिमेय संख्या कहा जाता है यदि से p अपन q, तो ये जो है असत्य है, ये इसको परिमेय संख्या कहा जाता है। क्या कहता है इसको, परिमेय संख्या के परिभाषा है ये। नेक्स्ट है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, सत्य है ये। प्रत्येक पूर्णांक क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है। जैसे पूर्णांक में क्या होता है 0 1, इधर -1 ये होता है, तो इसके नीचे में 1 लगा देते हैं, ये इसके नीचे क्या लगा देते हैं 2 के नीचे 1 लगा दिया, 3 के नीचे 1 लगा दिया, तो क्या हो गया ये परिमेय संख्या हो गई। प्रत्येक पूर्णांक क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गया। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ये भी क्या है सत्य है। मैंने अभी बताया था आपको, ये वास्तविक संख्या है, इसके नीचे क्या है ये अपरिमेय संख्या, इसके अंदर एक आंख है इसकी है। ओके, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, ये गलत है। ठीक है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं होती। अंडर रूट 3 का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है, ये भी सत्य है। ओके, अब यहाँ देखिए 2 इसका मान ऋण को इसका मान निकाल के देखेंगे, 2 का 2 में गुणा करेंगे कितना आएगा 4। बेटा ये देखो सूत्र है a का वर्ग b आएगा, ये सूत्र है ना। ये सूत्र में क्या होगा 2 का वर्ग माइनस अंडर रूट 3 का वर्ग, यानी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। गुणा करेंगे तो इसके बराबर आएगा 4 माइनस 3 बराबर उत्तर कितना आएगा 1। यहाँ -1 लिखा है, इसलिए क्या हो गया ये असत्य हो गया। यहाँ पे समझना है, छोटी छोटी चीज़ों में हमारे नंबर चले जाते हैं, इसलिए सावधानी पूर्वक उसको देखिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ रहे हैं। एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है। उत्तर, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत, अगर अशांत होता है, अशांत भी होता है तो आवर्ती होता है। ठीक है, इसको लिख लो, फटाफट लिखो बेटा। नेक्स्ट, बातें नहीं करना है। एक ऐसी संख्या जिसने p अपन q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता हो, जहाँ p और q पूर्णांक है तथा q ≠ 0 है, को क्या कहते हैं, उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। नेक्स्ट, 1/7 का दशमलव प्रकार किस प्रकार का है। 1/7 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। ओके, क्योंकि ये क्या है परिमेय संख्या है, इसका कैसा है अशांत है और आवर्ती है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 गुणा करना है। यहाँ 6 अंडर रूट 5 गुणित 2 अंडर रूट 5 का गुणा करना है बेटा। तो क्या करेंगे, 6 का 2 से गुणा हो जाएगा, 6 दूनी 12, और 5 का 5 से गुणा हो जाएगा तो कितना आएगा 5 बराबर इसका आंसर आएगा 60। इस तरह से 0 और 1 के बीच परिमेय संख्या निकालना है, एक परिमेय संख्या निकालना है। 1 निकालना रहता है ना, उसमें 1 जोड़ देते हैं, 2 का गुणा करते हैं। इसको हम लिखेंगे 0/1 और यह आ गया 1/1। इसमें किसका गुणा करना है 2 का, तो 2/2 का गुणा कर देते हैं ऊपर नीचे, तो बराबर आ जाता है 0 में गुणा करेंगे तो 0/2 और यहाँ करेंगे तो 2/2। ठीक है, 2 का 2, 2 का 2। अब हम क्या करेंगे 0 है, ये 2 है, इसके बीच में कितना आएगा
1 लिख दिए, तो इसको नीचे लगा दिए 2, तो ये 1/2 जो है उसके बीच की परिमेय संख्या आ गई। ठीक है, आंसर लिख देंगे, आंसर बराबर आ जाएगा 1/2। नेक्स्ट है 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या लिखना है। परिमेय संख्या नहीं लिखना है, कौन सी संख्या लिखना है? अपरिमेय संख्या। थोड़ा ऊपर बता देता हूं मैं आपको, अपरिमेय संख्या कैसे बनाएंगे इसको? अपरिमेय संख्या, तो पहले क्या करते हैं, 1 में 7 का भाग देते हैं। 1/7 है ना, तो हाँ नीचे देते हैं, थोड़ा ऊपर में तो होगा ही नहीं, थोड़ा लंबा जाएगा ये, इसको थोड़ा अपन नीचे भाग दे देते हैं। 1 में इसका भाग 7 का, तो भाग नहीं जाता, यहाँ लगाएंगे दशमलव, तो यहाँ हो जाएगा 10। एक बार देंगे 7 का 7 घटा देंगे 3 आ जाएगा, दशमलव लग गया है तो 30 दशमलव, अगर एक बार दशमलव लग गया है तो यहाँ पे हम 0 लगा सकते हैं, अभी कितनी बार भी लगाएंगे। तो 7 चौ 28 होता है, 7 चौ 28 लिख देंगे। 10 में से 8 गया तो 2 आया, 3 नहीं 2 में से हो गया ख़त्म। फिर एक बार 0 लगा देंगे, दशमलव लग गया है तो 7 दूनी 14, यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे आ गया 1, नहीं कट हो गया, ये 6 ही बचा। ठीक है, फिर 0 लगा दिए तो 7 या 8 56 होता है, 7 या 8। इस तरह से जो है 1/7 का मान हो गया, कितना मान आया 1/7 का? 0.1428, ऐसा चलता रहेगा, उसके बाद में अभी आएगा। ठीक है, तो अब ये है 2/7, कितना है ये? तो इसका मान हो जाएगा दुगुना, इसका मान क्या हो जाएगा बेटा? डबल हो जाएगा इसका मान। तो यहाँ से 8 से अगर अपन लिए तो 8 दूनी 16 की 6 का गया 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 4 दूनी 8 और 1 दूनी 2। ये है 1/7 का मान और ये है 2/7 का मान। ठीक है, इसके दोनों के बीच में हमको क्या करना है? एक अपरिमेय संख्या लिखना है। अपरिमेय संख्या जब लिखते हैं तो उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? अनावर्ती, अनवसानी, नहीं अशांत भी रहेंगी और अनावर्ती भी रहेंगी। तो हम क्या करते हैं, इसे थोड़ा आगे ले लेते हैं, जैसे 1 4 5 है, 1 4, यहाँ देखो यहाँ कितना है? 1 4 2 8। तो हम क्या कर देते हैं, उसको ऐसा लिखते हैं अपरिमेय संख्या। तो लिखे ही दिए हमने यहाँ पे अपरिमेय संख्या, ये बराबर आएंगी, बराबर यहाँ पे देखो 1 4 2 है ना, 1 4, इसको आप लिख ले, यहाँ पे कितना 2 8, तो 1 4 की जगह हम लिखते हैं 1 5। ठीक है, 0 1 0 0 1 0 0 0 1, ऐसा लिखते रहेंगे। ये क्या हो गई? दोनों के बीच की यहाँ की संख्या हो गई है। ओके, यही हो गया हमारा आंसर। कोई भी संख्या हो सकती है, ये जो हमने लिखे यही संख्या नहीं, यहाँ पे कोई भी संख्या हम अपने मन से क्या कर सकते हैं, ये 14 से ज़्यादा और 28 से कम कोई भी संख्या एक बीच में ले सकते हैं, लेकिन कैसी होनी चाहिए? वो अशांत और अनावर्ती। देखिए यहाँ पे कोई भी आवर्ती नहीं हो रहा है, अनावर्ती हो रहा है। ठीक है, इस तरह से हम बनाएंगे। नेक्स्ट ये वाला हो गया है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर फिर से बड़ी पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे जैसे हमने बताया 125 में बेटा इसका मान होता है 5 गुणित 5 गुणित 5, 5 हम 25, 25 पंचे 125। इसका मतलब होता है 5 की घात 3, 5 की घात 3 और उसके ऊपर लगी हुई है ऋण 1/3 की घात, तो 3 से 3 कट जाता है। इसका मान आता है 5 की घात ऋण 1 और इसका मान होता है 1/5, यहाँ पे आएगा। इसी तरह जो है ये a प्लस बी और a माइनस बी, इनका वर्क करेंगे तो ये आएगा a माइनस बी। तो ये जहाँ पर है ये है यहाँ पर a माइनस बी। नेक्स्ट जो है 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 3 चौ 12, तो ये आएगा √4, इसका मान होता है 2। 2 कहाँ पर है देखेंगे, 2 ई में है, यहाँ पर इसकी जोड़ी बनेगी। यहाँ देखिए a की घात m और a की घात n, तो यहाँ पर होता है a की घात m प्लस n, घातें गुणा में जुड़ जाती है, तो ये यहाँ पर आएगा c में आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो ये आ जाएगा a की घात m/n, ये कहाँ पे है? a में है, तो ये यहाँ पर यहाँ आ जाएगा। इस तरह से जो है पहली बार की सही जोड़ी हमने
हल कर लिए। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। तो 2 अंकीय प्रश्न में हम आ गए हैं। यहाँ पे 2 नंबर के क्वेश्चन है, सरल करना है हमको इसको। तो देखिए इसका मान होता है a प्लस बी और इसका मान होता है a माइनस बी। दोनों का गुणा करते हैं बेटा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे आगे लिख देंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि। ओके, तो इसी से क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 प्लस अंडर रूट 3 और यहाँ पर 3 माइनस अंडर रूट 3 बराबर हो जाएगा 3 का वर्ग माइनस अंडर रूट 3 का वर्ग। 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, अंडर रूट 3 का वर्ग 3 हो जाएगा, 9 में से 3 चला जाएगा तो इसका आंसर आएगा 6। ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया, सरल कीजिए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हल करके लिख देंगे, ये इसको उतार लेंगे। ये 3 का जो गुणा है वो करेंगे 2 प्लस अंडर रूट 2 के साथ। ये 3 का गुणा ये पूरे के साथ कर देंगे। ओके, वैसे ये प्लस का निशान है, प्लस का निशान लगा देंगे। और ये अंडर रूट 3 है, इसका भी गुणा पूरे के साथ कर देंगे, 2 प्लस अंडर रूट 2 पूरे के साथ गुणा कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 दूनी 6 प्लस 3 अंडर रूट 2 ऐसा आ जाएगा ये, प्लस यहाँ आ जाएगा 2 अंडर रूट 3 प्लस ये हो जाएगा अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2। ठीक है, इसको आगे और हल कर लेंगे, बराबर 6 प्लस अंडर रूट 3 6 प्लस 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 प्लस ये अंडर रूट 3 दूनी 6 हो जाएगा। इस तरह से ये आंसर आ जाएगा। इस तरह से अपने को हल करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे। कोई सरल कीजिए, हल कर रहे हैं। सवाल नंबर 8 नंबर का सवाल है। तो वी नो दैट a प्लस बी पूरे का वर्ग बराबर होता है बेटा a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग। इसमें जो है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 पूरे का वर्ग बराबर अंडर रूट 5 का वर्ग प्लस 2 गुणित अंडर रूट 5 गुणित अंडर रूट 2 धन अंडर रूट 2 पूरे का वर्ग। इस तरह से है, अंडर रूट 5 का वर्ग करेंगे तो 5 हो जाएगा, प्लस 2 गुणित ये अंडर रूट 5 ये हो जाएगा 10, 5 दूनी 10 धन यहाँ पे आ जाएगा इसका मान 2। इस तरह से आ जाएगा 5 और 2 7 धन 2 गुणित 2 अंडर रूट 10। ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th नंबर का, सरल कीजिए। ये वैसे वी नो दैट ये कैसा है, a माइनस बी और a प्लस बी बराबर आता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो वैसे ही हम लिखेंगे अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, इधर वैसे ही अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 बराबर हो जाएगा अंडर रूट 5 का वर्ग माइनस अंडर रूट 2 का वर्ग। 5 का वर्ग करेंगे बेटा तो 5 आएगा और 2 का वर्ग करेंगे तो 2 आएगा, घटा देंगे तो आंसर में 3 आएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 10 पढ़ते हैं पहले। यहाँ पर 1/3 है, उसके पूरी घात 7 है। हमको क्या करना है, 1/3 को 7 बार गुणा करना है, 2 3 4 5 6 और 7 बार गुणा करना है। बेटा हमको 3 तिया 9 9 तिया 27 27 तिया 81, यहाँ तक कि 81 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 3 तिया 9 यहाँ गुणित 9 कर दिए, गुणित 3 कर दिए, 9 का पहाड़ा अब यहाँ पर गुणा करेंगे, 9 का 9 9 8 72 729 हो गया। अब 3 का पहाड़ा और पढ़ेंगे, 3 9 27 के साथ हाथ के आ गए 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 7 21। ये हमारा आंसर आ जाएगा 21 87। तो बराबर आएगा 1/21 87। ऐसा नीचे में आंसर लिखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब देखिए इसको बताना है परिमेय है या अपरिमेय है। तो ये संख्या कैसी है, अपरिमेय संख्या है। ओके,
नेक्स्ट देखिए, सरल कीजिए, इसको सरल करेंगे तो हमको क्या करना है बेटा, 2 अंडर रूट 7 बटे जो अंडर रूट 7 है इसको हम लिखते हैं अंडर रूट 7 गुणित अंडर रूट 7, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये जो है इससे कैंसिल हो जाता है, तो हमारा आंसर आता है 2 बटे अंडर रूट 7, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 की घात 1/2 और 8 की घात 1/2, तो यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं अंडर रूट 7 गुणित 8, दोनों की घात 1/2 हो गई, तो बराबर ये आ जाएगा अंडर रूट 56। इस तरह से अपन लिखेंगे, ठीक है। या इसको पहले ऐसा भी लिख सकते हैं अंडर रूट 7 गुणित अंडर रूट 8, बराबर आ जाएगा ये अंडर रूट के अंदर 7 और 8, ऐसा करके लिखेंगे, अंडर रूट 56 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अब हम आए हैं 14 क्वेश्चन में। 14 यहाँ पे हर का परिमेयकरण करना है, किसका, 1/3 अंडर रूट 7, इसके हर का परिमेयकरण करना है। हम इसको लिखेंगे 1/3 अंडर रूट 7 गुणित यहाँ पे लिख देंगे अंडर रूट 7 बटे अंडर रूट 7। दोनों में हम क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करना रहेगा, तो इस तरह से जो है अंडर रूट 7 का ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे। ओके, या ऐसा भी कर सकते हैं अपन, ऐसे ही कर देंगे। इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा 7 का गुणा कर देंगे, तो 1 का 7 से गुणा होगा तो हो जाएगा अंडर रूट 7, और नीचे ये हो जाएगा अंडर रूट 7 से गुणा करके, तो 3 गुणित ये बन जाएगा 7। ओके, इस तरह से हमारे सामने जो आंसर है वो आ जाएगा अंडर रूट 7 बटे 21। इस तरह से ये हमारे हल हो जाएगा। नेक्स्ट है सरल कीजिए, 125 की घात 1/3, इसको अभी हमने थोड़ी देर पहले किए थे। 125 जो है 125 के गुणनखंड निकालते हैं बेटा, 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 5 दूनी 10 और 5 25, फिर 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 5 25, फिर 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 5 का 5, तो 125 बराबर हो जाता है 5 गुणित 5 गुणित 5, बराबर हो जाता है 5 की घात 3। तो हम यहाँ पे लिखते हैं बराबर, इसको लिख सकते हैं हम, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं स्क्रीन को, इसको लिख सकते हैं हम 125 की जगह लिख देंगे हम 5 की घात 3, और उसके ऊपर है -1/3, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो बराबर आएगा 5 की घात 1, बराबर लिखते हैं इसको 1/5। इस तरह से ये बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर का क्वेश्चन है। 11 की घात 1/2 और 11 की घात 1/4, इसको हल करते हैं बेटा अपन। तो ये हमारा जो है वी नो दैट a की घात m बटे a की घात n बराबर हो जाता है a की घात m माइनस n, भाग में घातें घटती हैं। ओके, तो ये बराबर हो जाएगा 11 की घात 1/2 माइनस 1/4, इस तरह से हो जाएगा। अब इनको कोई भी जो है भिन्न तभी घटते और जुड़ते हैं जब उनकी नीचे की घात बराबर, यानी हर बराबर रहते हैं। क्या बराबर रहते हैं? हर। तो हर को बराबर करने के लिए ऊपर में 2 का गुणा कर देंगे हम, यहाँ ऊपर में 2/2 का गुणा कर देंगे, तो 11 की घात आ जाएगा 2/4 माइनस 1/4, इसको घटा देंगे, 11 की घात बटे में आ जाएगा 4, ऊपर में 2 ऋण 1, तो बराबर आ जाएगा 11 की घात 1/2, 2 में से 1 गया तो 1 आ गया, तो 1/4 आएगा। कितना आएगा? 1/4, तो बराबर यहाँ पर जाएगा 11 की घात 1/4, यही हमारा आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आज देखते हैं। अब जो है 3 अंक वाले प्रश्न चालू हो गए हैं। अब हमारे सामने 3 अंक वाले प्रश्न आ रहे हैं। पहले नंबर का 17 नंबर का क्वेश्चन है, 1/√7 प्लस √6, इसके हर का परिमेयकरण करना है। तो बराबर इसको हल करेंगे, 1/√7 धन √6 बराबर 1/√7 धन √6। तो हम क्या करते हैं बेटा, इसमें गुणा कर देते हैं, √7 माइनस
6 का, √7 माइनस √6, दोनों का ऊपर नीचे गुणा करने पर इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो बराबर ये आ जाता है। आगे हल करेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा, √7 माइनस √6 बटे, अब ये हो जाएगा ऐसा, √7 प्लस √6 और √7 माइनस √6, a माइनस बी और a प्लस बी के फार्मूले में आ जाएगा, तो बराबर ये हो जाएगा √7 माइनस √6 बटे ये हो जाएगा √7 यानी 7 का वर्ग यानी 7, यानी इसको भी ऐसा भी लिख सकते हैं, √7 का वर्ग माइनस √6 का वर्ग बराबर आ जाएगा √7 माइनस √6 बटे 7 माइनस 6 बराबर आ जाएगा √7 माइनस √6, यही हमारा आंसर रहेगा। इस तरह से हल करेंगे। वैसे ही जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 18 नंबर का क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा, संख्या 5/7 और 9/11 इसके बीच 3 अलग अलग परिमेय संख्या निकालना है। इनके बीच क्या निकालना है हमको? 3 अलग अलग परिमेय संख्या निकालना है 5/7 और 9/11 के बीच। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बेटा, 11 का 5 में गुणा, ग्यारह का 5 में गुणा कर देते हैं, 11 पन्ना 55 और 11 का 7 में गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाता है 77। और वैसे ही जो है 7 का 9 में गुणा कर देते हैं, 9 7 63 और 9 और जो है क्या कर दिए, 7 का 9 में गुणा कर दिए और 7 का 11 में गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 77। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है 55/77 और आ जाता है 63/77, इनके दोनों के बीच में निकालना है। तो 55 से आगे जाएंगे तो कितना आ गया, 56 57 58, कितने निकालना है 3, हो गया 56/77 लिख देंगे, 57/77 और 58 ये 3 संख्या हमारे बीच निकल जाती है। ओके, सबसे पहले क्या करना पड़ता है, इनके हर को बराबर करना पड़ता है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इनके हर को बराबर करना पड़ेगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 19, ये आ गया क्वेश्चन। इसमें क्या करना है हमको, इसके भी हर का क्या करना है, परिमेयकरण करना है। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, इसमें भी 2 माइनस √7 बटे 2 माइनस √7 का गुणा कर देंगे। ओके, तो इधर ऊपर में आ जाएगा 2 माइनस √7 और नीचे में क्या आ जाएगा, नीचे में हो जाएगा यही 2 प्लस √7 और 2 माइनस √7। तो ये हो गया a प्लस बी और a माइनस बी का हमको यहाँ पे फार्मूला मिल गया। तो बराबर क्या आता है, बराबर आता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो यहाँ आ जाएगा 2 माइनस √7 बटे 2 का वर्ग माइनस √7 का वर्ग। ठीक है, इसको आगे हल कर लेंगे बेटा, 2 ऋण √7 बटे यहाँ पे 2 का वर्ग 4 आ जाएगा और इधर आ जाएगा 7। ओके, तो बराबर ये आ जाएगा 2 माइनस √7 बटे, अब यह माइनस आ जाएगा 3, माइनस 3 आ जाएगा, ये हमारा रहेगा आंसर। इस तरह से ही बनेगा। ठीक है, जिस तरह से हमने 18-19 नंबर के सवाल बनाए हैं वैसे ही हम क्या करेंगे, 20 नंबर का भी सवाल बना लेंगे। ओके, इस तरह से हमको सभी प्रश्नों को हल करना है। धन्यवाद।